या का आदेश है, ज्योति के मामले से अब आप दूर हो जाइए इसी तरीके से, नहीं तो ये जो आपका जो हेलमेट होता है वो पहना हुआ था, तुरंत उसने कट्टा निकाला यहाँ रख दिया। तो पहले तो मुझे समझ ही में नहीं आया कि फिर उसने बोल रहा होता है कि बबीता मिश्रा जी, पवन सिंह, टीम पवन सिंह आपसे खासे नाराज है, अब आपको रगड़ दिया जाएगा। ये थ्रेटरिंग थी। ज्योति जी से कोई बात हुआ है इस मैटर के बाद? नहीं, जिस दिन ये ऑडियो वायरल हुआ था उस दिन हमने बात की थी और बहुत ही वो मतलब एक बेटी अपने पिता को मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, मैं और किस तरीके से बोल रही उस शख्स को, अगर मैं कुछ करूंगी तो पवन सिंह के साथ साथ आपको भी इसमें घसीट। तो इसमें बबीता मिश्रा का है। हम किसी को उकसा रहे, अगर हमने उकसाया होगा और उसमें मेरा क्या फायदा, हमें शादी करनी है नहीं। उस आवेदन का जांच हो, उस आवेदन में जिस तरीके से वो मेरा नाम ले रहा है, तो पत्नी है ना अभी भी जीवित, हाँ वो जाके पूछ ले कि क्या। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं खबर बादशाह। आज हमारे साथ बबीता मिश्रा जी हैं, जो कि महिला की आवाज़ बहुत प्रमुखता से रखती है। आज जो एक समय से पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर चल रहा है, जो कि उस मैटर पर बबीता मिश्रा जी ने बहुत सारे आवाज़ उठाए, महिला के तरफ से, ज्योति जी की तरफ से। उसके बाद इन पर हमला होता है। आइए इन्हीं से जानेंगे क्या मामला है। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है। अच्छा, ये सब कैसा हो गया कि आप पर पवन सिंह की टीम ने आप पे हमला किया, ये क्या इसमें सच्चाई है? इसमें सच्चाई ही है। ये सच घटना है और ये घटना हमने थाने में दे दिया है। बाकी हमने सब जगह मेल भी कर दिया है और उस मेल के आधार पे अब मुझे रिस्पांस अच्छा आ रहा है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कहा जा रहा है, आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि पवन सिंह के टीम के तरफ से पहले FIR हुआ, उसके बाद बबीता मिश्रा भी ने इसी FIR के चलते FIR की है। नहीं, ऐसी कुछ नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं। हमने ये घटना मेरे साथ घटी है 23 तारीख की रात को 9:30 बजे, और जब मैं 8:30 और 8:30 के बीच एक वीडियो प्रसारित होता है प्रियांशु के द्वारा। प्रियांशु उसमें बोल रहा होता है कि बबीता मिश्रा जी, पवन सिंह, टीम पवन सिंह आपसे खासे नाराज है, अब आपको रगड़ दिया जाएगा। ये थ्रेटरिंग थी। और उसके बाद ज्योति सिंह का मैटर उठा रही, मतलब जो उसको बोलना था उसने उसमें बोला, और एक अगले वीडियो में वो बोलता है कि इस बार आपको ऊपर भेज दिया जाएगा। प्रियांशु सिंह। तो मैंने जब इस तरीके की चीज़ें, चूंकि आपको पता होगा कि ज्योति का एक ऑडियो वायरल होता है, उस ऑडियो में वो जिक्र करती हुई नजर आती, अपनी आप बीती उस शख्स को सुनाती हुई ना, चूंकि वो एक किसी पुरुष से बात करती हुई नजर आ रही है, तो अंकल कहती है उनको और अपनी भावना व्यक्त करती हैं। जाहिर सी बात है उसको वायरल नहीं होना चाहिए था। ये एक प्रोटोकॉल है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ बगैर हमारी इजाज़त के, आप अगर उस ऑडियो को रिलीज़ करते तो आप पे एक्शन हो सकता है। प्रियांशु से कहना है कि जब बबीता मिश्रा FIR करती है उस समय हम नैनीताल में हैं। 23 तारीख की घटना है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं आपको इस चीज़ में 23 तारीख की रात की घटना 8:30 बजे मैं वो वीडियो देखती हूँ। मैंने प्रियांशु को कॉल किया है और हमें लगता है कि उस वक्त वो पटना ही में था। मैंने प्रियांशु को कॉल किया है और कॉल करने के बाद मैंने उनसे कहा कि क्या आप मुझे जान से मार दीजिएगा या मेरा क्या मर्डर करवाइएगा, क्या कीजिएगा। उसने अटपटा बात मेरे से करी और उसके बाद हमने उसको फ़ोन वहाँ फिर काट दिया। फिर हम लोग, अब रात हो चुकी थी तो हमें अब बंद करना था ऑफिस, तो हमें घर जाना था। तो मेरे साथ एक किन्नर महिला आई हुई थी, ऐसे ही उसकी भी आवेदन, आजकल थाना से पहले लोग हमारे भी पास आते हैं, तो उनका काम हमने करवा दिया था। तो वो काफ़ी रात हो रही थी, 9 बज रही थी, तो उसने कहा कि मुझे गया जाना है। तो हमने कहा कि कैसे जाओगे? तो उन्होंने कहा कि चले जाएंगे। हम लगे ठीक है, एक काम करो, तुमको कहाँ जाना है? तो मेरे राजेंद्र नगर स्टेशन। तो मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं।
किन्नर महिला थी, खूबसूरत थी, लोग अनाप शनाप महिलाओं को देख करके, किन्नर को देख करके वो कमेंट पास करते हैं। आप पे तो फिर हम जब ड्रॉप करके हम बहादुरपुर पुल पहुंचते हैं, जैसे ढलान में आते हैं, वहाँ पे एक आम का वृक्ष है। अच्छा। वहीं पे 2 बाइक अचानक से, 4 लोग उसमें रहते हैं, लेकिन 2 लोग हमारे बीच आते हैं और वो कहते हैं देखिए। तो मैं ऐसे ही वीडियो, मेरी आदत है वीडियो देखने की, जब मैं वीडियो देख रही थी मैंने देखा कि अच्छा, अचानक से जब गाड़ी रुकी तो मैं ध्यान आया। हाँ, तो मुझे लगा कि ये नीडी होगा कोई। इसी तरीके से जब होता है कि हम पत्रकार हैं, किस तरीके से कोई हमारे सामने आता है तो हम उसकी मदद करते हैं। इस मदद के ही ख्याल से हमने शीशा डाउन किया और फुल कवर का जो हेलमेट होता है वो पहना हुआ था। तुरंत उसने कट्टा निकाला, यहाँ रख दिया। तो पहले तो मुझे समझ ही में नहीं आया कि, फिर उसने मुझे कहा बबीता मिश्रा आप हो, आप बबीता मिश्रा हो। तो हमने कहा कि क्या कहती मैं, उसमें इतने में वो जो बंदा था उसने कहा कि ये तब बबीता मिश्रा ही है, क्योंकि मेरी गाड़ी में लोगो अब मेरा ही लगा हुआ है और देश व न्यूज का लगा हुआ है। तो उसने कहा कि पवन भैया का आदेश है, ज्योति के मामले से अब आप दूर हो जाइए इसी तरीके से, नहीं तो ये जो आप इस तरीके से हम सोशल मीडिया पे आके बोल देते, चूँकि ज्योति सिंह हमारे बहुत करीब हैं, तो बस उसने हमें बोला कि इस बार छोड़ दे रहे हैं, अगली बार सीधे ठोक देंगे, मार देंगे गोली, और इतना कह के वो चले जाते हैं। जो उस शख्स था वो पहचान में आया क्या? वो प्रियांशु सिंह ही थे? पहचान में आया, मतलब मौत आपके सामने आएंगे तो पहले उसका चेहरा देख लीजिएगा आप। मैंने पहचान कवर अच्छा, हेमलेट में था। हाँ। और इतना सा उसका सिर्फ माउथ जो है ये वो खुला हुआ था। तो आप उसका कैसे देख सकते हैं? हम आपको ऐसे ये कर देंगे तो आपकी नज़र कहाँ रहेगी? पहले जान बचाने, पहले हमारे साथ अगर हमारे बीच क्या, किसी के बीच आए मौत, तो वो ये नहीं देखता है कि उससे बात करना है। फिर वो जब चला गया तो मैं तो वहाँ पे ही भौंकच रह गए। फिर उसके बाद मैं घर गई, घर में हमने सबको इत्तला किया और नेक्स्ट डे हमने सारे जगह मेल कर दिए, चाहे वो यूपी के उप मुख्यमंत्री हों, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हों, आईजी डीआईजी, यूपी के डीआईजी, सब जगह हमने 24 को ही मेल कर दिया 12 से 2 के बीच में। उसके बाद मुझे पता चलता है कि ये लोग ऐसे ऐसे के, इनका पहले आपको नहीं पता था? उनके पहले हमको पता ही नहीं था। मुझे जब इस बात कहते हैं ना कि जब हमने उसका एक वीडियो आया 4 बजे लगता है कि लमसम, तब उसमें हमें पता चलती है कि देखिए कि इसने किसी के थ्रू, पवन सिंह ने किसी के थ्रू जो है वो एक आवेदन डलवाया है। तो मैं तो कहूँगी, बताइए, आप तो एक महिला होकर महिला की आवाज़ उठा रही हैं। हम तो शादी नहीं करेंगे, शादी कौन करेगा? किसके बारे में ज्योति बोल रही है? ऑडियो में क्या बोल रही है? ऑडियो में तो ये बोल रही है कि अगर आप मुझे, बस यही कहना है मुझे। मैंने प्रशासन से गुहार लगाई है, हमने सुरक्षा मांगा है और जो जांच है वो प्रशासन कर रही है। क्या इसके बाद ज्योति जलील होती नहीं देख सकती है? और उसकी जो अभी हालत है वो अभी उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं बस यही कहूँगी, भगवान मंजोती